हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग बताइएगा। चलिए हम आप लोग को बता देता हूँ वेक्टर अलजेब्रा। आज मैं इस लेक्चर के द्वारा फर्स्ट लेक्चर वेक्टर अलजेब्रा का जो 12th है, जो आप लोग को बहुत कम समय है, इसलिए मैं सोचा कि एक वेक्टर का क्लास दे देता हूँ। आप लोग के लिए बहुत ही कम समय है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ वेक्टर। चलिए हम स्टार्ट करते वीडियो। जैसे वेक्टर क्या है, सबसे पहले वेक्टर क्या है, तो ये वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी का जो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। जैसे चलिए हम लोग को परिभाषा दे देता हूँ इसका। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। इसमें वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। इट्स कॉल्ड ए वेक्टर, इट्स कॉल्ड वेक्टर। एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देता हूँ। जैसे फोर्स, एग्जाम्पल में क्या फोर्स ले लेते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इंटेंसिटी, ETC बहुत सारे हैं। इसमें वेक्टर होता है क्या, वेक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। जो मैग्नीट्यूड का जो कुछ वैल्यू होना चाहिए और उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे फोर्स करेंगे तो उसमें कुछ मैग्नीट्यूड निकलेगा ही, उसमें डायरेक्शन किस दिशा में फोर्स कर रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे, वेक्टर कहेंगे। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसमें कुछ मोमेंटम निकलेगा, इलेक्ट्रिक जो फील्डिंग करेगा, इंटरसिट करेगा, तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा किस दिशा में जो इलेक्ट्रिक इंटरसिट कर रहा है या कुछ, उसमें तो कुछ डायरेक्शन निकलेगा ही। और मैग्नीट्यूड तो आपको मैं वेक्टर के बारे में बता दिया। और इसके बाद आते हैं स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो चलिए आप लोग को परिभाषा देता हूँ। ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ओनली, नॉन एज ए स्केलर। इससे कुछ नहीं दिखता हुआ तो आपको हम ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एज अ स्केलर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल जिसमें मास, लेंथ, जैसे लंबाई में कोई इसका डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह हम नाप सकते, कोई भी या दिशा में इसका कोई दिशा नहीं होता। मैग्नीट्यूड जो लंबाई नापेंगे ऐसे करके किसी भी तरह नाप सकते हैं। टाइम का कोई दिशा होता नहीं होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। टेम्परेचर, एरिया कोई दिशा होता नहीं होता है। वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। अब स्पीड में कोई डायरेक्शन होगा नहीं होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा जो मैग्नीट्यूड होगा, वही ये सारा ETC है। तो स्केलर में होता है जो फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली नॉन एज स्केलर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ETC। ये सब हो गया, क्या हो गया, स्केलर हो गया।
तो आप लोग को सही से नहीं दिखता होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए मैं बोर्ड को सही कर दिया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग जल्दी उतार लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब वेक्टर की टाइप में देखता हूँ, जो वेक्टर के टाइप होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला होता है क्या, नल वेक्टर, या इसी को आप लिख सकते हैं जीरो वेक्टर। नल वेक्टर को ही जीरो वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड या दिशा कुछ भी नहीं होता है, इसमें टर्मिनल पॉइंट होता है। जो अ वेक्टर व्हिच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। इससे मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है, मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है। और क्या कहते हैं, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका क्या होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। यह जीरो वेक्टर के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो होता है, और इसका ना कोई डायरेक्शन होता है। दूसरा समझते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में होता है कि हैविंग मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इसका जो मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन और पैरेलल होता है, इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पैरेलल होता है। दोनों तीनों क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पैरेलल सेम। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पैरेलल सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए, एरो एक हुआ, लाइनिंग हुआ मेरा, और ये एक लाइनिंग हुआ ए। यहाँ पे कुछ पॉइंट बना दीजिए, P Q A B, जो एक ही दिशा में दिखा रहा है। इसका जो होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एवं यह पैरेलल, यह सेम एक ही दिशा में होता है। सब क्या है, एक ही दिशा में है। देख सकते हैं इस प्रकार से। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी इसी का एक ही दिशा में होता है। डायरेक्शन भी पैरेलल, यह एक पैरेलल होता है। इक्वल वेक्टर होता है जो पैरेलल होता है। सही से दिख रहा है आप लोग को ना, यह पैरेलल होता है। अब हो गया नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। चलिए वो भी बता देता हूँ। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव इसमें सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर में होता है, क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि यदि इसका मैग्नीट्यूड इस तरफ से है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ए से सी, यहाँ पे कुछ पॉइंट बना दीजिए, और डी से सी। देख सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। जिसका अपोजिट डायरेक्शन हो इसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ए का बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए होता है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। और ये हो गया। इसके बाद है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सब इस वेक्टर का टाइप सब है। चलिए बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे, इसका वेक्टर जो होता है जो वन होना चाहिए। यूनिट वेक्टर इसका होता है ए वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ही होता है वन। कितना क्या होता है, वन होता है।
इफ़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन 1, इसका वेक्टर 1 होगा, मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पी लीजिए या कुछ भी, जो पी क्यू या ए भी ले लीजिए, इसका जो होगा दिशा होगा मैग्नीट्यूड जो 1 होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। एवं इसका डायरेक्शन जो होगा यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड बट्टा ए वेक्टर बट्टा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो निकालेंगे, जो ए वेक्टर बट्टा ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप। ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड, इसको कैप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैप। एरो को वेक्टर बोला जाता है। अब मैग्नीट्यूड इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आज की लेक्चर में मैं यहीं तक रहने देता हूँ, आगे देखता हूँ। आपको एनसीईआरटी का जो होता है क्वेश्चन आज बना लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज का जो होता है, एक्सरसाइज वो बन जाएगा आपको यहाँ तक, जितना मैंने यहाँ तक लेक्चर कुछ बताया हूँ, जो आपको सारा बन जाएगा। ओके, थैंक यू।